मेरे प्यारे दोस्तों, सभी को जय की। मैं आप सभी का प्यारा दोस्त पास्टर राजेंद्र कुमार। एक बार फिर से हम परमेश्वर के पवित्र वचन को मेरे बेटा, मुझे नहीं पता तू क्या बोल रहा है, क्या तेरी समझ है, क्या कर रहा है तू, किस रीति के साथ तू चल रहा है। मैंने तुझे बोला है, मैंने तुझे कहा है तू ऐसा कर, पर नहीं कर रहा है तू। तू गलती पर है। इसीलिए
अगर हम प्रभु की प्रार्थना करते हैं तो ये शब्द शेख 10 में ये आएगा, तेरा राज्य आए और तेरी मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। तेरी मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे कहाँ पर भी हो, पृथ्वी पर भी हो। इसके विषय में मैं बहुत सारी बातें आपसे करूँगा आगे आने वाले समय में, क्योंकि अभी मैं इस वचन के ऊपर प्रचार नहीं कर रहा 6-10 पर, मैं सिर्फ आपको उदाहरण के लिए बताया है कि परमेश्वर की मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर हम करते नहीं है। बात यह है हम करते नहीं है, परमेश्वर की इच्छा को जानने की कोशिश नहीं करते। पर अभी टाइम, अभी समय है कि हम परमेश्वर की इच्छा को जान सके। परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर की इच्छा कैसी है। अगर हम रेवलेशन प्रकाशित वाक्य की किताब उसके 4-8 पढ़ेंगे तो वहां पर कुछ जीव जंतुओं के बारे में लिखा गया है। और एक बात लिखी गई है, सारा मैं वर्ष नहीं पढ़ूंगा, उसमें लिखी गई है वो दिन रात वो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर का सम्मुख है। मैं पढ़ दूंगा उस वचन को, अगर पूरा पढ़ूंगा तो शायद आप उस वचन को समझ सकते हैं, अगर मैं पूरे उस बातों को पढ़ूंगा तो। हाँ, रेवलेशन की किताब उसका 4 की मैं सिर्फ 8 वचन को पढ़ूंगा। लिखा गया है, चारों प्राणियों के 6 पंख है और चारों ओर भीतर आंखें ही आंखें हैं। लास्ट की लाइन पर थोड़ा ध्यान दीजिए। लिखा, और वह रात दिन बिना विश्राम लिए ये कहते रहते हैं, बिना विश्राम लिए ये कहते रहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। ये स्वर्ग की प्रार्थना है, ये स्वर्ग की इच्छा परमेश्वर में, स्वर्ग में इच्छा पूरी हो रही है भाई। कौन इच्छा पूरी कर रहे हैं स्वर्ग में? स्वर्गदूत। वैसे तेरी इच्छा कहां पर पूरी हो? यहां पर भी तेरी इच्छा पूरी, जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे यहां पर भी पूरी हो। यहां पर इसका इच्छा को किसने पूरा करना है? हमें इच्छा को पूरा करना है भाई। वहां पर स्वर्गदूत बैठे हुए हैं इच्छा को पूरी करने के लिए। धरती पर इच्छा पूरी करनी है तो धरतीवासियों को करनी है। वो स्वर्गदूत है, हम धरती दूत हैं। धरती के ऊपर हमें रहकर परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है। परमेश्वर की इच्छा, खुदावंद की इच्छा, उसको हमने पूरा करना है। अभी देखिए वो प्रार्थना कर रहे हैं। क्या प्रार्थना कर रहे हैं? कुछ डिमांड है उसकी, कुछ मांग रहे हैं। अगर रेवलेशन पढ़े, मैं सभी वर्ष नहीं पढ़ूंगा, आने वाले टाइम में मैं पढ़ूंगा, सभी वर्ष नहीं पढ़ेंगे। वो सिर्फ महिमा कर रहे हैं, खुदावंद की महिमा कर रहे हैं। पवित्र पवित्र पवित्र, बिना रुके बिना थके दिन रात ये कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था जो है और जो आने वाला है। लगातार वो परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? मुश्किल से 24 घंटे में से आधा घंटा हम प्रार्थना के लिए निकालते हैं। और हम क्या करते हैं?
आधा घंटा प्रार्थना के लिए निकालना और आधा घंटा अपनी सारी डिमांड, अपनी सारी लिस्ट परमेश्वर के ऊपर थोप देनी। परमेश्वर मैं बहुत मजबूर हूँ, परमेश्वर परमेश्वर मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, परमेश्वर मैं भूखा हूँ, मुझे खाने की ज़रूरत है, परमेश्वर मेरी नौकरी नहीं मिल रही, परमेश्वर मुझे वो दिला दो, परमेश्वर मुझे वीज़ा नहीं मिल रहा, परमेश्वर मुझे वो दिला दो, परमेश्वर मेरी सैलरी इतनी है, परमेश्वर वो सैलरी बढ़ा दो, परमेश्वर मुझे पैसे की ज़रूरत है, परमेश्वर कहीं से ज़रूरत है कि हम प्रार्थना को अच्छे से सीख सके। क्या है प्रार्थना? प्रभु की इच्छा को सीख सके। क्या है प्रभु की इच्छा? जो बातें आपसे मैं बता रहा हूँ, जो इस अध्ययन में मैं आपसे हर पार्ट में आपको बात बताता हूँ,
कोई ना एक या दो बात बताता हूँ, वो परमेश्वर की इच्छा है। पहले भाग में मैंने बताया, अपनी बदी को छोड़, मन में व्यर्थ की बातें नहीं सोचना। ये परमेश्वर की इच्छा है भाई, इच्छा है परमेश्वर की, उसकी इच्छा के साथ मांगना है। परमेश्वर की इच्छा क्या है? उसकी इच्छा के साथ मांगना है, उसकी इच्छा को पूरा करना है। आप दूसरों के लिए क्या मांगते हैं? अपने लिए मांग लेते हैं, दूसरों के लिए क्या मांगते हैं? कोई बीमार को देखकर आपके मन में दर्द होता है? सड़क के ऊपर, रोड के ऊपर कोई गिरा हुआ है, आपको दर्द होता है, तकलीफ होती है आपको? हॉस्पिटल में जाओ, बच्चे मिलेंगे आपको, बीमार बच्चे मिलेंगे, कैंसर पेशेंट को मिलो आपको जाकर, छोटे छोटे बच्चे को आप देखो जो कैंसर से पीड़ित है, उसके माता पिता से मिलो। कोई ऐसा बच्चा जिसकी कोई बड़ा भी हो, उसकी टांग एक्सीडेंट के द्वारा कट चुकी है, पूरी लाइफ उसकी बर्बाद हो चुकी है। कोई ऐसा परिवार जो एक ही व्यक्ति है, एक्सीडेंट के द्वारा उसकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है भाई। पूरा परिवार, छोटे छोटे बच्चे, 3-4 बच्चे हैं, पत्नी है, भूखे हैं इस समय, खाने को कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो कमाने वाला वो बिस्तर पर है, पैसा लग रहा है उसके ऊपर। क्या परिस्थिति है? आप मिले हैं उनसे? मिलिए ऐसे लोगों से। आपको दर्द होता है, तकलीफ होती है आपको, आप रोए हैं उसके लिए, अपनी आंखों से आंसू बहाए हैं उसके लिए, प्रार्थना की प्रभु के आगे, प्रभु इसकी परिस्थिति को ठीक कर, प्रभु ये भाई बीमार है, प्रभु एक ही है, प्रभु ये काम करने वाला है, प्रभु इसके घर में ये प्रॉब्लम है, प्रभु आप उसको ठीक करें, प्रभु कुछ भी कर, उसे ठीक कर, बस आप उसको चंगा कर, बस उसको ठीक कर दे प्रभु। कोई व्यक्ति है, वो पाप में गिरा हुआ है, वो बुराई कर रहा है, गुनाह कर रहा है, पाप कर रहा है, आप उससे मिलते हैं, वो गुनाह में है। योद्धा की पत्री में लिखा, जो आग में जल रहे उसको घसीट कर बाहर निकालो आग के से। आप उसको देखकर आपका दिल दुखी हुआ है, ये पाप के ऊपर जा रहा है, ये आत्मा नाश हो रही है, आपने प्रार्थना की, प्रभु इसको बचा, प्रभु इस अंदरों की आग से इसको बचा प्रभु। कोई ऐसे व्यक्ति के साथ मिले जो बारिश हो रही है और अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ फुटपाथ पर है, एक छोटा सा तंबू गाड़कर फुटपाथ पर है और बारिश हो रही है, उसका सारा बिस्तर गीला हो चुका है, बच्चों को लिटाने के लिए जगह नहीं है उस बारिश में, माँ एक छोटे से बच्चे को गोद में ऐसे ढाक कर छुपा कर रखे कि इसके ऊपर बारिश का पानी न गिर जाए। आप दुखी हुए हैं ऐसे परिवार को देखकर, परमेश्वर के आगे आपने प्रार्थना की, परमेश्वर इसको एक छोटा सा एक अच्छा घर दिला प्रभु, दिला। हम ऑलरेडी घर में है, हमें ये प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी हम परमेश्वर के आगे, परमेश्वर ये छोटा है, परमेश्वर से बड़ा कर दे। जो बीमार है हम उसको देखकर दुखी नहीं हो रहे, जो सड़क पर गिरे हुए मर रहे लोग हैं हम उसके लिए दुखी नहीं हो रहे, जो लोग नरक की आग की यातना के लिए तैयार हो रहे हैं, शैतान उसको अच्छे से झगड़ा हुआ है, नाश होने के लिए जा रहे, हम उसके लिए प्रेयर नहीं कर रहे, परमेश्वर की इच्छा नहीं पूरी कर रहे हम। ये सारी बातें दोस्तों आपको जानना है। धर्म और राज्य की खोज करो, बाकी की वस्तु आपको मिलेगी। मैं आपको लास्ट में, इस पार्ट के लास्ट में आपको एक सीक्रेट बताने के लिए जा रहा हूं। अगर आपने वो सीक्रेट को समझ लिया तो दुनिया की कोई भी ताकत आप तक ब्लेसिंग, आपको ब्लेस होने से रोक नहीं पाएगी। अगर आपने वो सीक्रेट सोच लिया, समझ लिया, तो दूसरों के लिए प्रार्थना करना शुरू कर दो। आप खुद बीमार है ना, खुद बीमार है आप, अगर आप बीमारी में है, आपको बात बता रहा हूँ छोटी सी, आप बीमारी में है, आप कहेंगे प्रभु मुझे चंगा कर दे, कई बार नहीं होते चंगा, है ना, होती है, प्रॉब्लम होती है भाई, मेरे साथ हुआ है पहले टाइम में, जब मैं प्रभु में वचन तो जानता था पर प्रभु की इच्छा अच्छे से नहीं जान पाया था। हम करते प्रभु चंगा कर, नहीं हो रहा चंगा। एक सीक्रेट बता रहा हूँ आपको, आप ऐसे व्यक्ति को मिलिए, देखिए, उसका वचन दीजिए, बीमारों से मिलिए, जो कैंसर से पीड़ित है उनसे मिलिए, दुखियों से मिलिए, जिनके बड़े बड़े गांव पैर गल चुके हैं, चल नहीं पा रहे, परमेश्वर मुझे मन दे, तरस वाला मन दे प्रभु, मुझे प्रार्थना करें। आप रोइए उन लोगों के लिए, आंखों में आंसू आए आपके, दुख
इस वचन के द्वारा खुदावन आपको बहुत सारी ब्लेस दे।